2021 में 2 मार्क्स का आया हुआ है। कह रहा है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। अब हमें क्या दिया है, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, तो तुरंत सुनते ही आना चाहिए दिमाग में एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री, और दे रखा है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। कह रहा है मूव्स पैरेलल टू द बेस लाइन ऑफ प्रिज्म, कि इसके अंदर जो भी रेज आ रही है ये पैरेलल हो जा रही है बेस लाइन, ये दोनों पैरेलल। तो एक चीज दिमाग में आती होगी कि जब ये दोनों रेज पैरेलल होती है तो बताया था ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का केस होता है, कभी भी ये दोनों पैरेलल हो देन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मूव्स पैरेलल टू द बेस लाइन ऑफ प्रिज्म, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये वाला एंगल पूछा है। अब ध्यान से देखिए, ए एंगल 60 डिग्री है, ट्राइंगल इक्विलैटरल है, तो नीचे भी तो 60-60 बनेगा, और जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जो एंगल यहाँ 60 है वही एंगल यहाँ 60, वही एंगल यहाँ 60। क्यों? ऊपर भी ट्राइंगल नीचे भी ट्राइंगल, इधर ए इक्विलैटरल तो ए भी इक्विलैटरल। अब इस पॉइंट को मान लिया पॉइंट एम, हमें स्नेल्स लॉ लगाना है, तो सबसे पहले इस एंगल को पता करना पड़ेगा। बताइए कितना आएगा। ए रेज नॉर्मल है तो नॉर्मल का 90, ऊपर 60 बन चुका है तो नीचे बना 30 का। अब हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ किस पॉइंट पर, एट एम। तो देखिए इधर का एंगल कितना है आई, तो क्या करेंगे सभी, एयर है, इधर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 1 इंटू साइन आई, देन इधर म्यू जी √3 है, एंगल है साइन 30, तो साइन आई √3 31/2, तो साइन आई की वैल्यू √3/2। अब साइन में √3/2 वैल्यू किस एंगल की आती है, तो एंगल पता है, एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब है लाइट रे कितने एंगल पर इंसिडेंट होगी, 60 डिग्री पर। अब अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछा डेल्टा मिनिमम, पूछा बस यहीं तक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, आई प्लस ई माइनस ए, लेकिन ये कौन सा होता, मिनिमम। अब क्यों मिनिमम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। आई की वैल्यू 60, ई की वैल्यू आई और ई बराबर होंगे 60, ए भी 60, तो कट के डेल्टा मिनिमम कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इतने टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं।